वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम हम लोग जीएसटी कर रहे थे और जीएसटी में 2 पार्ट्स मैंने पहले ही बना चुका हूँ और अब तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने ओवर कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं, है ना, अपने टेक्निकल गुरु जी की तरह। द मैन्युफैक्चरर सोल्ड टीवी टू अ होल सेलर। जो मैन्युफैक्चरर है उसने एक टीवी बेचा होल सेलर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000 हुज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ 15,000। उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15,000 था। जो होल सेलर है उसने सोल्ड किया ट्रेडर को और ट्रेडर ने सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000। होल सेलर ने ट्रेडर को दिया और ट्रेडर ने कस्टमर को दिया 1500 पे। तो आपको बताना है कि जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 28% के हिसाब से, और अमाउंट दैट कस्टमर पेड फॉर द टीवी, और कितना अमाउंट कस्टमर ने दिया टीवी के लिए। जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि फाइनल प्राइस देखना है सबसे फॉर टीवी। तो फाइनल प्राइस कितना हुआ और वो भी किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के लिए देखो आप कितना हुआ। सबसे पहले 15,000 मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, 1,000 रुपया ट्रेडर के पास से, फिर 1,000 रुपया प्रॉफिट, फिर उसके बाद अल्टीमेट कंज्यूमर तक आने पर 1500। टोटल कस्टमर के लिए कॉस्ट हुई 18,500, ये कॉस्ट हुई। अब यहाँ पे देखो कि सिंस जीएसटी कितना है 28%, तो देयरफॉर सी जी एस टी इक्वल टू एस जी एस टी इक्वल टू 14%, ये दोनों सेम है। तो देयरफॉर एस जी एस टी निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 18,500। एस जी एस टी का यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, 18,500 पे 14% लगा दो और ये आ जाएगा आपका कितना, 2,590 रुपये। तो जो फाइनल बिल पे होगा, फाइनल बिल पेड बाय कस्टमर, वो भी निकाल लो। तो वो कितना बेचारा बिल पे करेगा, 18,500 जो कॉस्ट आई है, अब प्लस में 2,590 रुपये आपका जीएसटी भी देगा। तो ये फाइनल बिल पे करेगा 2,10,90, 21,090 रुपये बेचारे को पे करने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़ा है काफ़ी। यहाँ पे मिस्टर टीएन नईम है, वो परचेज़ कर रहे हैं स्पोर्ट बाइक अपने बेटे के लिए एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, हैविंग एक्स शोरूम प्राइस 4,05,000। ये हार्ले वार्ले खरीद रहे हैं लग रहा। इंश्योरेंस कवर प्रीमियम जो होता है बाइक का 8% है डिस्काउंटेड वैल्यू का, और जो कॉस्ट है एसेसरीज़ की 20,000 है। डीलर ऑफर करता है 5% डिस्काउंट एसेसरीज़ पे और रेट जीएसटी का 28% बाइक पे, 18% इंश्योरेंस पे और 12% एसेसरीज़ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी नियरेस्ट रुपी में, टोटल अमाउंट टू नियरेस्ट रुपी इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय टीएन नाम। पे पीछे कुछ है नहीं है, तो ठीक है, कोई नहीं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको धीरे धीरे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन यहाँ हो गया। यहाँ पे एक्स शोरूम की जो प्राइस है पहले वो मेंशन कर दो, कितना था, 4,05,000, ठीक है। आफ्टर 15% डिस्काउंट पहले ही कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4,00,500 में 1 माइनस 15/100। जल्दी इसका डिस्काउंटेड प्राइस निकालो, 4,00,500 इंटू 85/100, और ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 3,40,425। ओहो, बहुत सस्ती होगी तब तो। अब यहाँ पे पहली चीज़ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है वो कितने का है, 8% है, किसका, ऑफ कॉस्ट का, ठीक। और ये कितना आएगा, 8/100 इंटू 340,425। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और खो जाएगा, आप ढूंढने लगोगे आंसर कहाँ गया, कितना आया। तो ये आएगा 27,234, ये इंश्योरेंस का इंश्योरेंस प्रीमियम आया आपका।
27,234 रुपये का। नेक्स्ट अभी क्या बाकी है, एसेसरीज़। तो CP ऑफ एसेसरीज़ कितनी थी, दैट वाज 20,000, 20,000 की एसेसरीज़ थी साथ में। आफ्टर डिस्काउंट, इस पर डिस्काउंट मिला है ना, कितना, आफ्टर 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो 20,000 माइनस 1 माइनस 5/100 ना, हाँ 1 माइनस 5/100 है, क्लियरली देखा ना यहाँ पे 1 माइनस 5/100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20,000 95/100, और ये आएगा आपका एसेसरीज़ की वैल्यू, दैट इज़ 19,000, 19,000 का एसेसरीज़ हुआ। अब यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट ऑफ GST ये कितना हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 28% ऑन बाइक प्लस 18% ऑन इंश्योरेंस प्लस 12% ऑन एसेसरीज़। ये तीनों ही डिस्काउंट, तीनों ही जो है GST के अमाउंट इतने इतने निकालने हैं। तो 28/100 बाइक की प्राइस कितनी है, 340,425 प्लस 18/100 इंश्योरेंस की प्राइस कितनी है, 2,700, अरे वो 27,234, 27,234 प्लस 12/100 इंटू 19,000, ये हो गया हमारा। इसको कैलकुलेट करना, आप करना टाइम लगेगा, बिल्कुल आसानी से नहीं होगा। 95,319 प्लस 4902.12 प्लस 2,280 रुपये, और ये टोटल एडअप हो क्या आएगा, 102,501.12। तो ये जो आंसर था इसको रुपीज़ में करना था अप्रॉक्सीमेटली, तो 102,501 आ जाएगा। इतना रुपया हुआ सिर्फ क्या, GST। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST करेंगे तो ये CP ऑफ बाइक प्लस इंश्योरेंस प्लस एसेसरीज प्लस GST सब कुछ ऐड करना होगा। कितना आ जाएगा ये, 340,425। इंश्योरेंस कितने का हुआ था, 27,234 का। बाइक के एसेसरीज डिस्काउंट के बाद 19,000 के, और GST 102,501। टोटल अमाउंट एडअप करके आएगा 4,89,160 रुपये। एंड दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अ पर्सन बॉट फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम्स। एक आदमी है, किसी ने स्टेशनरी आइटम खरीदा, वो चेलपा का इंक खरीदा 10 बोतल, हर एक बोतल का दाम 85। पेन्स लिए उसने 6 डजन 200 रुपये के। इरेज़र लिया 8 डजन 50 पर डजन। शार्पनर लिया 10 डजन 40 पर डजन। और पेंसिल्स लिया 12 डजन 120 पर डजन। आगे दिया है कि इफ़ द SGST इज एट द रेट ऑफ 2.5%, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर हिज परचेज, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय हिम। SGST का रेट दिया है और GST भी फाइंड करना है आपको। ये रेट दिए हुए हैं तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसानी होगा। यहाँ पे देखो सारे आंसर्स हमारे मैच कर रहे होंगे, जितने भी आंसर्स अभी तक हम लोग लाए हैं, है ना। लास्ट वाला अभी कहाँ लाया, 17th वाला ना, देखो मैच कर रहा है। ओके, सारे आंसर्स आपके मैच करेंगे मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि टोटल प्राइस ऑफ गिवन आर्टिकल, जो कुछ भी बंदे ने ख़रीदा सबकी प्राइस कितनी हुई टोटल। 85 रुपीज़ में 10 बोतल, प्लस 6 डजन 200 के हिसाब से, प्लस 8 50 के हिसाब से, प्लस 10 40 के हिसाब से, और प्लस 12 120 के हिसाब से। ये टोटल वैल्यूज़ आप ऐड करोगे तो 850 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 14
40, टोटल आएगा 4290। ओके। अब यहाँ पे सिंस CGST इज इक्वल टू SGST इक्वल टू 2.5%, तो देयरफॉर GST विल बी इक्वल टू CGST प्लस SGST एंड दैट इज इक्वल टू 5%। तो अब यहाँ पे ले आ लो GST अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5% किसका, 4290 का, और वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 214.5 आ जाएगा। और टोटल बिल जो पे होगा, टोटल बिल पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्राइस प्लस GST। तो प्राइस कितनी आई थी, 4290 प्लस 214.5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपको, 4505.20। देखो आ रहा है, 18th आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन क्वेश्चन नंबर 19 जो है बिल्कुल सिमिलर है, और इस सिमिलर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि एक मिसेस गुप्ता हैं जो बॉट कर रही हैं फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर से। कॉस्मेटिक 2 क्वांटिटी 690 की 5% डिस्काउंट है, 18% GST। ओहो, दो चीज़ें हैं। टी सेट 1 क्वांटिटी 1500 का 10% डिस्काउंट, 12% GST। शर्ट 4 लिए इन्होंने, 1200 रुपये की हर एक है और 10% डिस्काउंट, 12% GST। पैक्ड किया हुआ ड्राई फ्रूट 4 लिया है, 800 रुपये का, 25% डिस्काउंट, 18% GST। अनपैक किया हुआ फूड लिया है एक 560 रुपये का, खा लिया होगा रास्ते में ही, और 10% डिस्काउंट का है, GST कुछ भी नहीं लगा है इसके ऊपर। ओके, आपको निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ GST और टोटल बिल पेड। लंबा है लेकिन अपना है, होगा, क्यों नहीं होगा। स्टेप वाइज करेंगे हम, धीरे धीरे करेंगे, स्लोली। तो यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। पहली चीज़ कॉस्मेटिक प्राइस 2 लिया था 690 का, डिस्काउंट कितना था 1 माइनस 5/100, 5% का डिस्काउंट था। देख लो यहाँ पे, आराम से देखते चलो। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 का डिस्काउंट, वैल्यू कितनी आएगी 1311। ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, टाइम कंज्यूमिंग है बिल्कुल। नेक्स्ट आपका है टी सेट। टी सेट कितना खरीदा, 1 लिया 1500 का, डिस्काउंट कितना मिला 10% का। ये कैलकुलेशन होके आएगा आपका 1350। अब इसके अलावा उन्होंने क्या ख़रीदा है, उन्होंने शर्ट्स लिए हैं, वो भी 4 पीसेस, हर एक 1200 का, डिस्काउंट कितना 10%। कितना आएगा इसका दाम, दैट इज़ इक्वल टू 4320। इसके अलावा और क्या ख़रीदा इन्होंने, अभी तो बहुत कुछ ख़रीदा है। पैक्ड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इन्होंने, ठीक, अपने मोटापे के लिए। तो 4 × 800 का पैकेट लिया, और भी 1 माइनस 25/100, 25% का डिस्काउंट था। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 2400। नेक्स्ट 560 रुपये का अनपैक्ड, जो अनपैक्ड आइटम लिया है 560 रुपये का, उस पर क्या है 10%, उस पर भी ऑफ है, 1 माइनस 10/100, दैट इज़ इक्वल टू 504, 504 रुपये का ये हुआ। आगे आसान था, लेकिन ये कैलकुलेशन आप जब करोगे ना तो आपको लेंदी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए, मेहनत करो। टोटल प्राइस आर्टिकल की कितनी हुई 1311 प्लस 1350 प्लस 4320 प्लस 2400 प्लस 504, ये टोटल कॉस्ट आ गई 9885। अब क्या करना है, पहला क्या करना है आपको, GST। अब GST की प्राइस आप यहाँ पे निकालो, तो GST का जो अमाउंट होगा दैट इज़ इक्वल टू 1311 इंटू 18/100 पहले वाले पे, प्लस 1350
इंटू 12/100, दूसरे पे 12% था, प्लस का साइन यहाँ दे दिया हूँ, जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने प्लस का साइन दिया, ठीक है, प्लस है ना, ठीक, बाद में नहीं बोलना। अब यहाँ पे 4320 शर्ट्स पे कितनी है, 12% है, इसके अलावा भी है, प्लस 2400 रुपये वाले पे 18/100, और एक लास्ट आइटम जो था 504 रुपये पे, उस पर ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। ये सारी वैल्यूज़ जब आप निकालोगे, इसका पहले वाले का आएगा 235.98 प्लस 162 प्लस 518.4 प्लस 432, सब कुछ ऐडअप होके आएगा 1348.38। अब जो बिल होगा, टोटल बिल, दैट इज़ इक्वल टू प्राइस प्लस GST। तो प्राइस कितना है, 9885 प्लस 1348.38, कितना आ जाएगा, 11233.38। ये आ जाएगा आपका GST वाला अमाउंट। अब चलिए लास्ट नहीं, अभी तो 3 क्वेश्चन है अभी, लेकिन बस लास्ट करते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 को, मिस्टर मधुकर बाई करते हैं फॉलोइंग फूड आइटम फ्रॉम बाज़ार से ख़रीदा ये सारा सामान। अब ये जो बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट 4500 का ख़रीदा, 12% का, दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है और दिख जाए बेटा। रेडीमेड 4500 का 12% डिस्काउंट, अरे 12% GST, 10% डिस्काउंट। माइक्रोवेव खरीद लिया 25,600 का, 28% GST, 25% डिस्काउंट। स्टेशनरी 3400 का, 5% GST और कोई भी डिस्काउंट नहीं। फिर कोई डिस्काउंट नहीं। अच्छा, ग्रोसरी पे 5%, स्टेशनरी पे 5% और बेकरी पे ना कोई GST ना कोई डिस्काउंट। और ये बेकरी आइटम अनपैक्ड है। क्या क्या फाइंड करना है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल डिस्काउंट अमाउंट, टोटल GST, टोटल बिल अमाउंट। तो चलिए आखिरी है, मगर है तो सही, तो सॉल्व करते हैं। पन्ना भी आखिरी बचा है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है, थर्ड लास्ट है। अभी इसके बाद है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आफ्टर डिस्काउंट क्या हो रहा है, रेडीमेड गारमेंट, डिस्काउंट के बाद जो रेडीमेड गारमेंट है वो कितने का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो दैट इज़ इक्वल टू 4500 पे 1 माइनस 10/100, यानी कि 4000 इक्वल टू लगा दो, 4050 रुपये का हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है माइक्रोवेव ख़रीदा था, तो माइक्रोवेव के लिए 25,600 पे डिस्काउंट लगाओ आप 25% का, कितना आ जाएगा, 19,200 का हो गया। अब इसके बाद क्या है, स्टेशनरी पे कितना है, 3400, ओके, लेकिन इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर इसके बाद ग्रॉसरी, उस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर क्या है, बेकरी, ओ सॉरी शक्तिमान, उस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं है। तो टोटल प्राइस अगर ऐड करना हो तो ऐड कर लो यहीं से, 4050, 19,200 प्लस 3400 प्लस 2400, कितना हुआ, 19/4 23/5 28, और ये 1200 रुपये कहाँ बच गए। टोटल आ जाएगा आपका 29,050 रुपये। ठीक, न GST न डिस्काउंट, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया टोटल प्राइस जो आई, वो सॉरी 29,000 नहीं आएगी, 1200 ऐड करने के बाद 30,000,
30,250 आएगा टोटल ऐड करने के बाद। अब पहला वाला टोटल टैक्सेबल अमाउंट, ध्यान दें जिस पे जीएसटी लगनी है, यानी पहले पे लगेगी, दूसरे पे लगेगी, तीसरे पे भी लगेगी, चौथे पे भी लगेगी, लेकिन बेकरी आइटम पे नहीं लगेगी। तो बेकरी आइटम को हटा के सारा का सारा, तो यानी कि 4050 प्लस 19,200 प्लस 3400 3400 प्लस 2400, यानी ये टोटल ऐड करके आ गया 2950। ठीक, ये क्या है? टैक्सेबल अमाउंट, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे सेकंड वाली बात क्या है? टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितना आएगा? अब भाई 4500 वाले में कितना डिस्काउंट अमाउंट आया? 450। अब इस मिक्सी वाले में 25,600 में से 19,200 माइनस करो, 6,400, कितना आया? 6850, 6,850 रुपये डिस्काउंट किए गए आपको। थर्ड चीज़ वाली चीज़, टोटल जीएसटी कितना आया? तो टोटल जीएसटी आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा सबका, ठीक है? तो अलग अलग आप निकालो। जीएसटी दो ही पे है ये, रेडीमेड वाले पे कितना है? 12%। यहाँ पे रेडीमेड, तो रेडीमेड पे कितना है? 12%। तो आपका हो जाएगा 12/100 इंटू 40/50, और माइक्रोवेव बस दो ही पे है, इस पे 25% है, 25/100 इंटू, सॉरी माइक्रोवेव पे 28% है, इंटू 19,200। ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 486 रुपये। और ये कितना आएगा? 5376। ओके, और एक मिनट, इस पे भी जीएसटी लगना है ना। सबसे पहला लेते हैं कि माइक्रोवेव पे तो 5,376 आ गया, स्टेशनरी पे भी 170 आएगा, 5% 3400 का, और ग्रोसरी पे भी 5% निकाल लेते हैं। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मैं भूल गया था कैलकुलेशन इसका। तो अब यहाँ पे ऐड करो टोटल जीएसटी के अमाउंट कितना है? 486 प्लस में 5376 प्लस 170 प्लस 120, तो टोटल जीएसटी का जो अमाउंट आएगा वो ऐड अप करके आएगा आपका 6,152। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। शेयर करो यार दोस्तों के साथ, और ज़्यादा हिम्मत मिले, और सारे के सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट करा दूँगा।